हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 3 तारीख सोमवार और आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा रही हूँ उठ के। सारी जगह झाड़ू लगा के फिर मैंने कर दी थी डस्टिंग और डस्टिंग करके फिर मैंने लगा दिया था पोछा। और आज मैं थोड़ा लेट उठी। वैसे तो मैं शाम को सोच के सोई थी भी कल जल्दी उठना है, क्योंकि कल आज थी अष्टमी और अष्टमी की हमारी मान्यता होती है। तो आज हमने कढ़ाई करनी थी, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी और सारे काम फिर लेट ही हुए। मैंने सोचा था 9-10 बजे तक तो मैं सारे काम निपटा दूँगी, 9 बजे तक तो कढ़ाई वढ़ाई भी करके कन्ना वन्ना बिठा के, लेकिन लेट उठी तो फिर सारे काम लेट ही हुए। तो मेरा झाड़ू पोछे में ही मतलब 8:30 बज गए थे करते करते। और फिर नहा धो के आई तब तक 9 बज गए थे और फिर मैं 9 बजे लगी थी खाना बनाने। तो अभी डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं लग गई हूँ पोछा लगाने। और जब तक मैंने अंदर से पोछा लगाया तब तक मम्मी ने बाहर से भी धो दिया था। तो सारे ही काम हो गए थे, झाड़ू पोछा साफ सफाई पूरा हो गया था। और एक अकेली करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मम्मी बाहर से धो देती है और मैं अंदर से झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और जब तक पूरे साफ़ सफाई के काम नहीं हो लेते ना तो घर में मन भी नहीं लगता। और पूरा घर साफ़ होने के बाद ये लगता है भाई हाँ आधे से ज़्यादा काम तो हमारा हो ही गया। साफ सफाई के सारे काम खत्म करके और नहा धो के आ गई हूँ मैं। और देखो आज मैंने ये ग्रीन सूट पहना है और अभी सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी माता रानी का भोग, क्योंकि आज है अष्टमी और अष्टमी की कढ़ाई होती है हमारे यहाँ। तो आज हम किन्ना बिठाएंगे। तो अभी मैं माता रानी का भोग बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। क्योंकि लेट उठी आज थोड़ा सा और फिर साफ सफाई के काम किए तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो अभी फटाफट बना लेती हूँ, 1 घंटे में बना दूंगी सारी चीजें और फिर पूजा करेंगे और फिर बैठाएंगे कन्या। चलो तो फिर बना लेती हूँ मैं भोग। तो लग गई हूँ मैं माता रानी का भोग बनाने। और रात को ही मैंने चने भिगो दिए थे, काले चने। बस उनको मैंने कुकर में उबलना रख दिया है हल्दी और नमक डाल के। और अभी बनाने लगी हूँ मैं हलवा। और माता रानी का तो भोग है ना, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। उसमें मिर्च मसाला कुछ भी इतना नहीं होता, प्याज नहीं होते, एकदम सिंपल खाना होता है, लेकिन इतना टेस्टी लगता है ना। कहीं भी खा लो माता रानी का भोग तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है वो। और हमारी है आज अष्टमी की कढ़ाई करते हैं हम, जो रोहतक वाली माता हमारी उसकी मान्यता है। लेकिन किसी किसी की जैसे अष्टमी की मान्यता नहीं होती तो वो पूरे 9 के 9 फास्ट रखते हैं और नवमी वाले दिन कढ़ाई करते हैं। मेरे मायके में हम नवमी वाले दिन ही करते थे। हमारी मतलब अष्टमी की मान्यता नहीं थी, पर हमारी थी छठ की। तो हम छठ वाले दिन कढ़ाई करते थे बाबा हरिदास की। और मेले में भी आते थे, झाड़ोदा जो बाबा हरिदास का मंदिर है उसमें आते थे हम मेले में। और मैं और मेरी बहन छोटी तो हम नवरात्रे रखते थे, तो हम नवमी वाले दिन ही कढ़ाई करते थे। लेकिन यहाँ ससुराल में अष्टमी की मान्यता, तो आज अष्टमी वाले दिन हम कढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ मेरा हलवा भी बनने वाला है। मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था और जब घी गर्म हो गया तो उसमें सूजी डाल दी थी। और सूजी को मैंने भून लिया था। जब उसमें अच्छी सी महक आने लगी, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तब तक मैंने उसको भून लिया था। और फिर मैंने उसमें डाल दिया था पानी और चीनी। और यहाँ मैंने ठंडा पानी और चीनी डाली थी। कोई कोई तो पात बना लेते हैं, जैसे कि गर्म पानी में चीनी डाल देते हैं और जब तक चीनी पिघल नहीं जाती उसको गर्म करते हैं, तो उसको हमारे साइड पात बोलते हैं। पहले तो मतलब गांव में मेरी मम्मी तो पात बना के ही हलवा बनाती थी, लेकिन मैं तो ऐसे ही ठंडा पानी डाल लेती हूँ और चीनी डाल लेती हूँ अलग अलग। और कोई कोई तो गर्म पानी भी डालता है, लेकिन ठंडे पानी से ना लास्ट में वो खिला खिला सा हो जाता है हलवा, तो इसीलिए मैं यहाँ ठंडा पानी ही डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने मतलब वो पानी डाल के और जब हलवा टाइट हो गया था फिर मैंने उसमें डाल दी थी किशमिश और फिर डाल दिए थे ड्राई फ्रूट और हलवा बन के हो गया था तैयार। और हलवा बना के फिर जो चने मैंने उबाले थे उनमें भी तड़का लगा दिया था, सिंपल जीरा डाल के और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। और साथ साथ में आटा भी लिया था। आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी, अजवाइन और नमक डाल के उसको पूरियों के लिए गूँथ लिया था।
और अभी मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, लेकिन सारी पूरियाँ मैं अभी नहीं बनाऊँगी, अभी सिर्फ भोग के लिए और गाय के लिए ही पूरियाँ बनाऊँगी। फिर हम करेंगे पूजा, और पूजा करके फिर सारी पूरियाँ बनाएंगे, मतलब कन्या के लिए। तो यहाँ मैंने भोग की भी थाली तैयार कर दी है। एक कटोरी में हलवा और चने, और अभी पूरी बना रही हूँ। सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस माता रानी के चरण में, बने उस माता के चरणों की धूल, आओ मिलकर सभी चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। चलो भी मिलकर सभी भोग लगा लेते हैं माता रानी को। भोग की थाली हो गई है तैयार। तो हमने माता रानी की पूजा कर ली है और भोग भी लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद अब ये जो नारियल हम नवरात्रि के पहले दिन लुटिया में रखते हैं, उसको ले आई हूँ मैं। और बस अब इसको छील के और इसका प्रसाद मैं सब में बांट दूँगी। और अभी यहाँ मैं निकालने लगी हूँ प्लेट, और इन प्लेटों में सारी, जैसे हम 9 किन्नाएँ बिठाते हैं, तो उन 9 किन्नाएँ और एक लांगुरियाँ, तो उनका मैं खाना लगा दूँगी। और मैं ये सारे काम कर रही हूँ तो मम्मी लग गई थी पूरियाँ बनाने। तो यहाँ मम्मी पूरियाँ बना रही है और मैं सबकी प्लेटें लगाती जा रही हूँ। और मैंने और मम्मी ने मिलकर फटाफट सारा भोग तैयार कर दिया था, और साथ साथ में प्लेटें भी लग गई थी कन्याओं के लिए। तो ऐसे जल्दी हो गया था हमारा सारा काम, मतलब खाना वाना सारा सही जल्दी बन गया था। और प्लेटें मैंने सारी एक साथ ही लगा के तैयार कर दी थी, क्योंकि हमारी गली में इकट्ठी होके आती हैं सारी कन्याएं, और वही मतलब जिसके यहाँ कढ़ाई करते हैं वही सबके घर जाती हैं। तो अभी हमारे सामने वाले घर में आई हुई थी वो, तो बस उनके आने से पहले मैंने सारी प्लेटें लगा के तैयार कर दी हैं। और मम्मी भी साथ साथ में फटाफट बना रही है पूरियाँ। और जब ऐसे कोई फेस्टिवल होता है या फिर भोग बनाना होता है या किसी के लिए खाना बनाना होता है, तो मेरे को तो ना इतने चाव चढ़ जाते हैं, और मैं तो पहले वाले दिन ही सारी तैयारी करने लग जाती हूँ। भाई कल क्या बनाना है, कितने बजे तक तैयार करना है सारी चीज़ें। तो मैं पहले ये सब चीज़ें सोच के और तब सोती हूँ, और अलग से मेरे चाव चढ़ जाते हैं और मैं फटाफट बस लग जाती हूँ अपने काम में। और जब पूरा मन लगा के काम करते हैं ना, तो ना तो काम करते हुए थकान होती, और काम जल्दी भी निमट जाता और अच्छे से हो जाता है सारा काम। और सारी प्लेटें फटाफट तैयार करके, और फिर हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं, तो उनके एक लड़का है, तो फिर मैं उसको बुलाने चली गई थी। लांगुरिया, एक लांगुरिया होता है उसके लिए, तो वो आ गया था, उसको हमने घर पे ही बैठा के खाना खिला दिया था। और फिर वो लड़कियां भी आ गई थी सामने वाली, तो उनको सबको हमने खाना खिला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने और मम्मी ने भी खा लिया था, और इतना खा लिया ना, मतलब कई दिन से तो ऐसे अनाज खाया नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा ही करके खा रहे थे। लेकिन आज इतनी तेज़ वैसे भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, और काम निपटाते निपटाते 11 बज गए थे, और इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, तेज़ भूख के चक्कर में, और हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। और खाने के बाद ऐसे पेट है ना इतना मोटा मोटा हो गया। ये होता है ना भी कई दिन तक कुछ खाए ना, फिर एकदम ज़्यादा खा लें तो अजीब सा फील होने लग जाता, मोटा मोटा पेट ऐसे हो जाता। तो ऐसे ही हो गया था, और फिर थोड़ी सी मतलब ऐसे नींद सी आने लगी थी खा के। तो बस हमारे फिर सारे काम निपट गए थे खा पी के, फिर हमने किया था आराम। अभी 11 बज गए हैं और अभी मेरा काम खत्म हुआ है। माता रानी का भोग बना के, पूजा वगैरह करके, और प्रसाद मतलब किन्ना बिठा के, और खुद भी खा पी के, और अब मैं फ्री हुई हूँ। अभी तो किचन का तो सारा काम पड़ा ही है, मतलब किचन समेटनी, सफाई करनी किचन की, और बर्तन वगैरह ये सारे काम तो अभी पड़े हैं। मैं सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद फिर मैं किचन का काम निपटाऊंगी सारा। कई दिनों में इतना पेट भर के खाया है ना, तो थोड़ी सी थकान सी होगी, पता नहीं अजीब ही थकान हो रही है, नींद सी आ रही है। तो मैं सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई वगैरह करूंगी। और चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, जय माता दी।